हेलो एवरीवन, मैं हूं संजय। मेरे चैनल बुद्धि ज्ञान पर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग बिहार में संथाल विद्रोह के बारे में चर्चा करेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह को देखा है या अध्ययन किया है उसके बारे में। उनमें से एक है बिहार में संथाल विद्रोह। ऐसे तो यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी आदि भारत के महत्वपूर्ण परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, लेकिन बिहार के बीपीएससी में खासकर GS1 के मुख्य परीक्षा में इससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में इसकी चर्चा कर चुके हैं। इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, उसके उत्तर को तैयार करने के लिए हम लोगों ने 3 पॉइंट्स मुख्यतः तैयार किया था। एक इस बिहार में संथाल विद्रोह के बारे में इसके उत्तर को तैयार करने के लिए प्रथम इसकी भूमिका, दूसरा विश्लेषण और तीसरा निष्कर्ष। देखते हैं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने भूमिका के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग विश्लेषण और निष्कर्ष के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं विश्लेषण के बारे में। विश्लेषण के अंतर्गत भी हम लोग कुछ पॉइंट्स को तैयार करेंगे ताकि हमारा नोट्स अच्छे से बन सके। इसका उत्तर, इस प्रश्नों के उत्तर को हम लोग अच्छे से तैयार कर सकें। विश्लेषण के अंतर्गत पहले हम लोग बिहार में संथाल विद्रोह के कारणों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद इसके विद्रोह के स्वरूप के ऊपर चर्चा करेंगे एवं उसके नेतृत्वकर्ता के बारे में भी चर्चा करेंगे। अंत में इसके परिणाम के ऊपर चर्चा करेंगे, इस विद्रोह का परिणाम क्या हुआ तथा इस विद्रोह के असफल होने के कारणों पर भी हम लोग विशेषकर चर्चा करेंगे। इस प्रकार हमारा ये विश्लेषण जो है अच्छी तरह से इसका उत्तर तैयार हो जाएगा। अंत में हम लोग इसके निष्कर्ष पर चर्चा करते हैं और इस प्रश्न को हम लोग अच्छी तरह से एग्जामिनेशन में लिख पाएंगे। तो आइए चर्चा करते हैं विश्लेषण के कारणों के ऊपर। कारण में 2 पॉइंट्स मुख्यतः हम लोग पहले देखेंगे। पहला पॉइंट कि संथाल के क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा जमींदारी प्रथा लागू करना, इसका एक पहलू है। दूसरा पहलू, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि भागलपुर से बर्धमान के बीच नई रेल लाइन परियोजनाओं के अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा संथालों से बेगारी करवाने के बारे में देखेंगे। यानी संथालों को काम करवाकर प्रासर्विक नहीं दिए जाने के कारण संथालों में काफ़ी रोष था। उसका क्रोध का सीमा चरम सीमा पर पहुंच गई। ये कारण बना संथाल विद्रोह का। तो आइए देखते हैं, इसके कारणों पर चर्चा करते हैं। कारणों पर चर्चा करने के पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि संथाल कौन थे, ये कहाँ के रहने वाले थे, इनका जीवन कैसा था। संथाल वाले क्षेत्र को दामन ए कोह कहा जाता था। यानी आधुनिक संथाल परगना वाले क्षेत्र थे जो दामन ए कोह के नाम से जाने जाते थे। यानी संथाल दामन ए कोह नामक क्षेत्र में निवास करने वाले एक आदिवासी या जनजाति थे। उस क्षेत्र में संथाल अपने परंपरागत व्यवस्था के तहत, सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों के अंतर्गत शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे थे। ऐसे तो संथाल जल, जंगल और जमीन के लिए ही जाने जाते थे और यह मुख्यतः किसान ही हुआ करते थे। लेकिन अंग्रेजों द्वारा इनके क्षेत्र में जमींदारी प्रथा लागू कर इनके जीवन में बुरी तरह से इसके जीवन को प्रभावित किया और संथाल भी इनके विरुद्ध प्रतिक्रिया के लिए उठ खड़े हो गए। तो आइए इसके कारणों पर चर्चा करते हैं। धीरे धीरे अंग्रेजों का प्रवेश संथालों के क्षेत्र में होने लगा। अंग्रेजों के प्रवेश के कारण
संथालों की जो परंपरागत व्यवस्था थी वह बुरी तरह से प्रभावित होने लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने उनके क्षेत्र में शोषणकारी जमींदारी व्यवस्था लागू कर दी और लगान की दर काफी ऊंची कर दी। ये लगान सामान्य लगानों की तुलना में 3 गुनी अधिक थी। लगानों की ऊंची दर के कारण अधिकतर संथाल कर न चुकाने की स्थिति में साहूकारों एवं जमींदारों के चुंगल में फंसते चले गए। साहूकारों द्वारा कर्ज भी ऊंची दर पर दिया जाता था, जिसके कारण संथालों की जमीन जमींदारों एवं साहूकारों द्वारा हड़प ली जाती थी या तो नीलाम करवा दी जाती थी। अब संथालों का जीवन जमींदारों, साहूकारों एवं सरकारी कर्मचारियों के शोषण एवं अत्याचारों के कारण दरिद्र हो चुका था। यानी संथाल किसान से मजदूर और मजदूर से दरिद्र हो चुके थे। जमींदारों और साहूकारों द्वारा शोषण एवं अत्याचारों के खिलाफ संथालों का कंप्लेन पुलिस और न्यायालय में भी नहीं ली जाती थी, उसकी कोई सुनवाई नहीं की जाती थी। यानी पुलिस और न्यायालय भी उन अत्याचारियों के साथ ही मिली हुई थी। इन सब कारणों से अंग्रेजों के खिलाफ संथालों का असंतोष चरम पर था। कारणों का दूसरा पॉइंट, भागलपुर से बर्दवान तक नई रेल लाइन परियोजनाओं का क्रियान्वयन का लक्ष्य जो अंग्रेजों द्वारा रखा गया, वो भी एक महत्वपूर्ण कारण बना। इसमें नई रेल लाइन परियोजनाओं में संथालों से बेरोजगारी करवाने लगे, यानी संथालों द्वारा कार्य करवाकर उसको प्राथमिक नहीं दिया जाने लगा अंग्रेजों द्वारा। इस बेगारी का मुद्दा संथालों में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह पनपने में एक बड़ा मुद्दा कारण बना। चूंकि संथाल में असंतोष चरम पर पहुंच चुका था, धीरे धीरे संथाल इस शोषण के एवं अत्याचार के विरुद्ध एकत्रित होने लगे। इन शोषण के विरुद्ध 4 आदिवासी भाइयों ने, सिद्धू, कानू, चांद और भैरव ने इनका नेतृत्व करने के लिए सामने आए। इन भाइयों के प्रयासों से सभी संथाल एकत्र हुए और ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह प्रारंभ कर दिया। आइए अब देखते हैं विद्रोह के स्वरूप एवं उसके नेतृत्वकर्ता के बारे में। संथालों के धार्मिक भावना पैदा करने के लिए सिद्धू ने खुद को भगवान बोंगा ठाकुर का दूत बतलाया, ताकि संथालों के संप्रदाय में उनकी बातों की ऊपर लोग विश्वास कर सके। भगनाडी में 30 जून 1855 ईस्वी को एक संथालों की आम सभा बुलाई गई, जिसमें तकरीबन 10,000 संथालों ने भाग लिया। इस सभा में संथालों को यह विश्वास दिलाया गया कि भगवान ठाकुर की यह इच्छा है जमींदारों, साहूकारों, महाजनों के विरुद्ध डटकर उसका विरोध करें एवं अंग्रेजी औपनिवेशिक व्यवस्था के यहाँ से समाप्त कर दें। विद्रोह प्रारंभ हो गया। जुलाई 1855 ईस्वी में संथालों ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। शुरुआत में यह आंदोलन सरकार विरोधी नहीं था, पर जब देखा संथालों ने कि सरकार जमींदारों, साहूकारों, महाजनों का ही पक्ष ले रही है, तो सरकार पर ही उनका क्रोध टूट पड़ा। संथाल ने कई सरकारी कार्यालय, कर्मचारियों, साहूकारों एवं महाजनों को या तो मार डाला या फिर आक्रमण कर दिया। भागलपुर और राजमहल के बीच रेल, डाक, तार आदि सेवाओं को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। संथालों ने अंग्रेजी शासन को समाप्त करने की शपथ ले रखी थी। इस विद्रोह का फैलाव अन्य जगहों पर जैसे हजारीबाग, बांकुड़ा, भागलपुर, पूर्णिया, मुंगेर आदि में आग की तरह फैल रही थी। तो हमने देखा अभी विद्रोह के स्वरूप एवं नेतृत्वकर्ता को, कैसे इसका विद्रोह प्रारंभ हुआ और किस तरह से इसके फैलाव हुआ। तो हम पीछे हटते हैं और इसके आप स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं। संथाल विद्रोह का दमन। इसके बाद ब्रिटिश सत्ता ने इस आंदोलन को दमन करने का प्रयास किया और
मेजर बोरो के नेतृत्व में सैनिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई। मार्शल लॉ के इस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। सिद्धू को पकड़ने के लिए इनामों की घोषणा कर दी गई। ब्रिटिश सैनिकों के कार्रवाई के सामने संथालों ने ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए और जंगलों में भागकर शरण लेना पड़ा एवं जंगलों से ही वो अपना ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ कार्रवाई को प्रारंभ रखा। इसके बाद 1856 ईस्वी तक आते आते सारे संथाल नेता या तो पकड़ लिए गए और उनका क्रूरतापूर्वक दमन कर दिया गया। ये सब कारणों से इस आंदोलन का दमन बहुत ही क्रूरतापूर्वक हो गया। ब्रिटिश विद्रोह के असफलता के अब इसके कारण को पर नजर डालते हैं और देखते हैं इसके कारण पर। इसके कारण का पहला कारण जो है, मुद्दा जो है, पॉइंट जो है, इसमें इस आंदोलन में घोर नेतृत्व का अभाव, यानी कुशल नेतृत्व का घोर अभाव था। संथालों के पास अत्याधुनिक हथियारों का न होना, यानी वो अपने परंपरागत हथियार से ही, जैसे तीर, धनुष, भाला से ही अंग्रेजों का सामना कर रहे थे। संथालों के पास संचार सुविधा का न होना, ये बहुत बड़ा कारण, ये उपरोक्त सभी मुद्दे जो हैं इसके असफलता के कारण बने। और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। संथाल विद्रोह के परिणाम को देखते हैं। संथाल विद्रोह के परिणाम के फलस्वरूप 3 मुख्य बातें उभर कर सामने आई। पहला कि संथाल परगना नामक एक प्रशासनिक इकाई की गठन हो गई। दूसरा, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लागू किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्राम प्रधानों को मान्यता दी गई। इस विद्रोह के दौरान सरकार और संथालों के बीच जो कम्युनिकेशन गैप बन गया था, इसके लिए, इस कम्युनिकेशन गैप को भरने के लिए ग्राम प्रधानों को मान्यता दी गई ताकि सरकार और संथालों के बीच बातचीत का एक जरिया बन सके। तो आपने देखा संथाल विद्रोह के परिणामों को। अब आते हैं निष्कर्ष पर। यह स्पष्ट है, इस प्रकार स्पष्ट है कि संथाल विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध प्रथम एवं व्यापक तीव्र प्रतिक्रिया थी। इस सिद्धू कान्हू के संघर्षों का रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपनी पुस्तक में प्रशंसा की है एवं इस विद्रोह ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि भी रखी। तो हमने देखा ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध संथाल के प्रथम व्यापक एवं तीव्र प्रतिक्रिया को। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करेंगे एवं जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही आपने अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।